SSC CGL की जो वैकेंसी है ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल की, वो वैकेंसी आ चुकी है। 90% लोग ये नहीं जानते हैं इसके बारे में और पहले ही फार्म को भर देते हैं जिससे उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात आप लोग पूरी तरह से आप लोग जान लीजिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग ये गलती करते हैं। क्या क्या गलतियाँ करते हैं इसी के बारे में बताएंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो भर्ती आई है SSC CGL की तरफ से आई है, जो कि ग्रेजुएट लेवल के लिए है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो इसका स्टार्टिंग डेट है 21/5/2026 को स्टार्ट हो चुका है और 22/6/2026 को ख़त्म हो जाएगा, यानी 22 जून को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का फीस पेमेंट करने का वो भी 22 जून है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन इस फार्म को भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे साफ साफ लिखा है डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में, सैलरी के भी बारे में यहाँ पे दिया गया है। सैलरी जो रहेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी सेंट्रल जो रहेगा उसका पेमेंट 47,000 से 1.5 लाख रुपया रहेगा, ठीक है। ग्रुप बी का रहेगा, ठीक है। नॉन मिनिस्ट्रियल, एज जो होना चाहिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैटेगरी के इंडियन ऑडिट रहेगा, ग्रुप बी का 18 से 30 वर्ष का ये भी रहना चाहिए आपका एज, ठीक है। पे लेवल बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो उसका जो रहेगा सैलरी 44,900 से 1,42,400 रुपया तक आपको रहेगा। यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, सेंट्रल रहेगा, सेक्रेटरियन और इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल ऑफिसर, AFHQ रहेगा। ग्रुप बी में आप सभी लोगों को ये भर्तियाँ निकली है और जो एज है 20 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष और यानी कि 18 से ऊपर आपका एज होना चाहिए और 30 वर्ष के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पे लेवल 6 की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहेगा, रिसर्च असिस्टेंट रहेगा, जहाँ पे आप पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इस लाइन में सभी पोस्ट के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे ग्रुप बी से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और एज जो आपको सीधा यहाँ पे दे दिया गया 18 से 30 वर्ष, ठीक है। एज लिमिट की बात करें कि सभी भर्तियों के लिए जो आपका एज होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो एज जो होना चाहिए 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। रिमार्क 2/8/1999 से 1/8/2008 तक जन्म तिथि इसके अंडर में होना चाहिए, ठीक है। तभी इस फार्म को आप भर सकते हैं। फार्म भरने के लिए कितना रुपया लग रहा है, तो मात्र 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये सब ओबीसी और जनरल वालों के लिए है, ठीक है, GN वालों के लिए। SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, वो 0 रुपया लगेगा। तो ST SC वालों के लिए पैसा लगता ही नहीं है हर चीज़ में। छूट की बात करें, जो एज में छूट क्या होने वाला है, तो SC ST को 5 वर्ष का छूट रहेगा। बियॉन्ड ऑफर एज लिमिट यहाँ पे अगर रहेगा तो PWD के लिए 10 साल और PW SC ST के लिए 13 साल का छूट रहेगा। बात करते हैं कि जो आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो मेन जो एजुकेशन आपका होना चाहिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो सेंट्रल लेवल का है वो आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए भाई। बैचलर डिग्री इस भर्ती को भरने के लिए बैचलर डिग्री ही होना चाहिए। बैचलर डिग्री के मतलब कि BSc तो आपका होना ही चाहिए, BSc हो गया या BTech हो गया, ये भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपके पास होगा तभी इस फार्म को आप भर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। इसका नया सिलेबस भी आएगा तो मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा अगले वीडियो में।